और इस प्रकार विवाह उत्सव जब वापस आए अयोध्या जी में, तो अयोध्या के लोगों ने बड़े आनंद से विवाह का उत्सव मनाया। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम आदा घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम नित नव मंगल मोद मनाए, नित नव मंगल मोद मनाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब ते राम ब्याही घर आए। जब से राम जी ब्याह करके घर आए हैं, कहाँ? अयोध्या में। तब से नित रोज नवा नया मंगल और मोद बधाई। नित यानी रोज नए नए तरीके से मंगल और बधाई के उत्सव बनाए जा रहे हैं। अयोध्या में तब से उस उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या क्या बन गया? बोले समुद्र बन गया है। और रिद्धि सिद्धि क्या है? ये बोले नदियां हैं। रिद्धि सिद्धि की नदियां अयोध्या रूपी समुद्र की ओर चली आ रही हैं। अयोध्या में रिद्धि और सिद्धि चारों ओर फैली है। इस प्रकार श्री सीताराम जी की युगल जोड़ी बन गई है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। कुछ समय बीता, अयोध्या के लोगों को लगने लगा काश इन युगल जोड़ी को, श्री सीताराम जी को, दोनों को हम लोग राजगद्दी पर यदि देखते तो कितना आनंद आता। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ ने दर्पण में क्या देखा कि उनके कान के पास बाल सफेद हो गया। कहां बाल सफेद हो गए? कान के पास। और दशरथ जी ने विचार किया कि अब जो है मुझे श्री राम को राजगद्दी पर बिठाना चाहिए, मुझे निवृत्त होना चाहिए, उनको युवराज बनाना चाहिए। दशरथ जी के मन में तो ये बात आ गई। एक बाल उन्होंने अपना सफेद देखा। हम लोगों के तो यहाँ देखेंगे सबके बाल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी मन में यह नहीं आता कि अब जवाबदारी अपने बच्चों को दी जाए या अपनी बहुओं को दी जाए। ये मन में नहीं आता है। घर की चाबी मेरे पास ही चाहिए। और इधर तैयारी हो रही है राम जी की अभिषेक की। पता चला कैकेयी को, और क्या हुआ ये सब आप लोग जानते ही हैं। 2 वरदान महाराज दशरथ से मांगे। राज्यं सुताय चेकेन भरताय महात्मने, रामाय वनवासं च 14 समास्तथा। भरत को राज्य और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। 2 वरदान मांगे। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकल रहे हैं। और इस प्रकार वहां से निकले और फिर निषाद राज से मिले, केवट से मिल करके गंगा पार की, फिर आ गए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयागराज में।
त्रिवेणी में स्नान करके वहां से आगे बढ़े और फिर भगवान चित्रकूट में रहे 12 वर्ष तक। वहां से गए पंचवटी में रहे, नासिक महाराष्ट्र में। वहीं सुरपणखा आ गई। सुरपणखाम विरूपाम वे चकाराति स्मरतुराम। वो कामातुराम सुरपणखा जो आई, उनका नाक कान भंग कर दिया और गई रावण से कहा, अपने दोनों भाई खरदूषण से कहा, उन दोनों का भी उद्धार किया। इधर मारीच को रावण ने सोने का मृग बन करके जानकी जी के और पंचवटी आश्रम के निकट भेज दिया। दूर से जैसी जानकी जी ने देखा सोने का मृग, भगवान से कहा, प्रभु इस सोने के मृग की जो खाल है वो बहुत अच्छी है, और इस सोने के मृग की खाल यदि हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। इससे सुंदर वस्त्र बना सकते हैं, इससे सुंदर बैठने के लिए कुछ हो सकता है। और भगवान श्री राम सोने के मृग के लिए सोने के मृग के पीछे गए और वहां से आवाज आई, हा लक्ष्मण हतोस्मी थी, हे लक्ष्मण। जब लक्ष्मण करके पुकार रहे थे, जानकी जी ने सुन लिया। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मां मेरे भैया संकट में कभी नहीं हो सकते। जब जानकी जी ने कटु वचन कहे, लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। इधर लक्ष्मण जी गए। रावण यही चाहता था, अकेले में एकांत पा करके रावण मुनि का वेश बना करके आया और जानकी जी को हरण करके ले गया। जानकी जी का हरण किया और ले गया लंका में।